अब देखता हूँ। नहीं, ये नहीं है। देखते रहो। मिल गई, आखिर मैंने ढूंढ ही लिया। हे रैकल, एक सेकेंड रुको। हाँ? मेरे पास एक किताब है तुम्हारे लिए। वो किस बारे जरा में है? रुको, तुम्हें पसंद आएगी। ये डायनासोर की दुनिया के बारे में है। महान कहानी है, बहुत मजेदार। ये उन लोगों के लिए है जो सही में डायनासोर के बारे में जानना चाहते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे ये किताब बहुत पसंद है, पर जाने दो, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम इसे ले लो। ये एक शुक्रिया, तोहफा है मटी। तुम्हारे लिए। तुम एक सच्चे दोस्त हो। मैं सीधे घर जाकर इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। दोबारा से शुक्रिया। ये जानकर सुकून मिला कि उसे तोहफा पसंद आया। हे हाय ब्रेवहार्ट, चलो अंदर चलते, मैं कुछ लाया हूँ। रैकल, तुम आ गए हो? देखो तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है, बना के खा लेना। और हाँ, अपना होमवर्क भी कर लेना, मुझे काम से कहीं बाहर जाना है। जरा देखो, डायनासोर्स। ये वाला ट्रिक है, पैच, मेकर, प्रोटो और ये है आरजी। ये पांचों छोटे डायनासोर्स हमारे दोस्त हैं। और अब देखते हैं, तुम तो सचमुच में शेर दिल हो दोस्त, इसलिए तो मैं तुम्हें ब्रेवहार्ट बुलाता हूँ। चलो तुम्हारे लिए कुछ काम की चीज देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए किताब में कुछ ढूंढता हूँ। नहीं, ये अच्छा नहीं है। तुम ट्रोल की सवारी तो नहीं कर सकते, ना ही उल्लू की सवारी, नहीं ये भी नहीं। तो फिर इसके काम का क्या है? हे, मुझे मिल गया। तुम बड़े से गोंगे की सवारी करो। वो तुम्हारे लिए घोड़ा होगा और उसका नाम स्लगड होगा। So come with me in a distant time, in a magic time, and sure you'll be surprised. There's a kingdom, and then a prince, and a princess. She has pure and lovely heart. You sit down of dinosaurs and many animals are friends. Together with a crew of knights, against evil they will win again. वाह, हे रैकल, नीचे आ रहा हूँ मैं। हे आजी। वाह, रखा लाया है। तुमसे मिलकर बहुत हे खुशी हुई। पैच, मैं तुम्हारी राह देख रहा मैं था। भी यही हूँ। ट्रिक, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से बाहर निकलो। बाकी सब भी आ गए। हे, माइकर, प्रोटो, हम सब यहाँ हैं। तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मुसीबत में हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी ये क्या है? मुसीबत? पार्चमेंट। ये तुम्हें कहाँ मिला? बहुत पुराना इसने है। मुझे ढूंढा। बहुत सुबह मेरे सिवा और कोई नहीं जग रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तो होने वाला है। मैंने जगह का चक्कर लगाया और हड़बड़ी में सिंहासन के एक कमरे में चला गया। हे, तुम सिंहासन पर तो नहीं बैठे? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं बैठा। चाका ने मुझे बताया कि एक दिन मैं बैठूंगा, पर अभी की बात करूँ तो तुम नहीं बैठ सही सकते। कहा। हमें बताओ क्या हुआ। खैर, मैं वहां तक चला गया और जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके पीछे घुमाया, ये बंद हो गया और राज खोल दिया और पार्चमेंट उसके अंदर था। ये पौराणिक डायनासोर की भाषा है, हम में से कोई इसे नहीं पढ़ सकता। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें लिखा क्या है। ये स्कूल की घंटी है। चलो, नहीं तो क्लास में देर हो जाएगी। पर ये काम भी जरूरी है। एक मिनट रुको, मेरे ख्याल से बूढ़ा मोटोबार तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम्हारा मतलब वो जो क्रेस्टो के पास रहता है और अजीब चीजों की खुदाई करता है? हाँ, वो बहुत बुद्धिमान है।
वो पुराने डायनासोर्स की भाषा अच्छी तरह जानता है। बहुत बढ़िया। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चलो चल कर उसे ढूंढते हैं। मत करो। और कितना वक्त लगेगा? पूरे दिन से ज्यादा। पैच, वहाँ देखो। हम उस नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसका इस्तेमाल करने से हम आधे समय में ही वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मुसीबत आ गई है? हमने सोचा नाव उधार ले लें। अच्छी बात है, पर हमें ये भी पता लगाना है कि नदी का रास्ता सही रहेगा कि नहीं। मैं जाके पता लगाता हूँ। अगर वो नाव ठीक ठाक है और कोई आसपास नहीं है तो मैं बुलाऊंगा, तब आ जाना। उसके पीछे एक एक करके जाना। नीचे झुको। जल्दी करो पैच, उस रस्सी को खोलो जल्दी। फिलहाल हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा और स्कूल भी नहीं भेज पाएगा। हम शहर से बहुत दूर हैं। तुम क्या सोच रहे हो? बताओ रखाल। म्यालिन और दूसरे क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं चला गया? हम उन्हें संदेश भेज देते हैं। इसमें क्या मुश्किल है? तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, तुम उन्हें अपना संदेश भेज दो। काश पर इसका इस्तेमाल नहीं आता। बस ध्यान लगाओ और टेलीपैथी से भेज दो। बिल्कुल वैसे जैसे कोई खत हो। मुझे सोचने दो। कुछ आज की तरह, जैसे कि हम स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि मेरे पैरों में दम नहीं है। मुद्दा यह है कि उन्हें सब कुछ पता चल जाए कि तुम कब वापस आओगे। ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो उन्हें सच बताओ कि तुम वहाँ से कब वापस आओगे। एक सेकंड रुको, मुझे बस आज्ञा लेनी है। हाँ, और मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है। हमने सब जगह देख लिया। मुझे डर है कि हमारे राजकुमार कहीं गायब हो गए। अपने पीछे देखो। राजकुमार रैकल। हाँ, मैं ही हूँ। तुम कहाँ गायब हो गए थे मेरे बच्चे? मैं कहीं किसी चीज से नहीं भाग रहा था, लेकिन खैर मैं अपनी गलती मानता हूँ और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मैं स्कूल से छुट्टी ले मैं सकता हूँ? तुम्हारा अध्यापक हूँ। तुम्हारी सच्चाई और जिम्मेदारी के एहसास से प्रभावित भी हो गया हूँ। आज कोई पढ़ाई नहीं होगी। आपका शुक्रिया। हाँ, ये क्या हो गया? कहाँ भाग गया? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। रखाल। मैं समझ गया, वो अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। आप आ गए। हाँ, जल्दी करो, रफ्तार कम करो, हमारे आगे वहाँ बहुत खतरा है। हमें उन पत्थरों से दूर रखो। वही रुको पैच, तुम क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे, तुम सबसे बेहतरीन क्रू हो पूरे दुनिया में। देखा, हम एक साथ कितना अच्छा काम कर सकते हैं। हम सुरक्षित हैं। हमारी
टीम के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और हमारा कमाल का नेता रैखल अमर रहे। शुक्रिया। पहुंच गए। मैं किनारे पर जा रहा हूँ। रुक जाओ। हे, ये सब किस लिए था? किसी भी हालत में तुम्हें रोकना था। हाँ? जरा उसे ध्यान से देखो। देखा? तुम्हारे साथ भी यही हो सकता था। किस्मत से हमें पता है कि इसे कैसे पार करना है। देखो हम तकलीफ कैसे हल करते हैं। कस के। इसे कस के बांधो। अब आगे क्या करना है? हाँ। इस पे चढ़ के रेत पार कर लो। ये बहुत अच्छा है। अब हमें किस तरफ जाना है? हाँ? सब लोग मेरे पीछे आओ। क्या माइकर अब हमारा मुखिया है? जहां जाओ मैं पैर रखूं वहीं पैर रख के आना। बस रुक जाओ, यहाँ खाने का डिब्बा खोलेंगे। मैं लेकर नहीं आया, मेरे पास खाने का डिब्बा नहीं है और वैसे भी ये खाने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो पत्थरों पर छेद दिखाई दे रहे हैं उसमें मांसाहारी पौधे हैं और वो बहुत खतरनाक हैं। किस्मत से वो आपस में बहुत बहस करते हैं, हमें उनको समझना होगा। मेरी योजना है कि हम खाने के डिब्बे अंदर फेंकेंगे और जैसे ही आपस में वो लड़ाई शुरू करेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। लो पकड़ो रखा। शुक्रिया। सब फेंकने के लिए तैयार? तैयार। हम सब बच गए, हमने कर दिखाया। हाँ, लेकिन उस शैतान ने मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की। आखिर हम पहुंच ही गए। उस बूढ़े का घर वहीं नीचे है। दरवाजा खुला है, आने में देर कैसे हुई? देखो तो कौन आया है। स्टोन एज गैंग अपनी शान के साथ। क्लास से छुट्टी लेकर के। तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। स्कूल नहीं जाओगे तो ऐसे ही रह जाओगे। क्या बात है? राजकुमार रखाल को पार्चमेंट मिला है जिसमें डायनासोर्स के बारे में लिखा है। ये तो दिलचस्प है। पौराणिक डायनासोर्स में तो मैं उसे पढ़ पाऊंगा, मुझे देखने दो। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मेरा नाम अरोरा है और मैं जिंदगी की देखभाल करने वाली हूँ और सुप्रीम चाहते हैं कि राजकुमार तुम हमारी मदद करो। शैतानों की ताकतें सुरक्षा को बर्बाद कर रही हैं और आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है। माया, मैजिक, बारबेरियस और स्टरमेनियस ने मुझको अपने कब्जे में कर लिया है और 5 सैनिक लगातार मुझ पर पहरा दे रहे हैं। मेरी शक्तियां कम हो रही हैं। मैं अकेली बची हूँ और शक्तियां भी कम हो गई हैं। तुम मुझे किसी भी तरह बचाओ जिससे कि मैं अपनी शक्तियां को पा सकूं। यही एक रास्ता है जो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ और दुनिया को बचा सकती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं जानता इस इंसान को। लेकिन तुमको चुना गया है। भविष्यवाणी के हिसाब से तुम और तुम्हारे 5 साथी शैतान की ताकत को खत्म करेंगे और तभी सब ठीक होगा और ऊपर वाला उस अनजान धरती की लड़ाई में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हम 5 योद्धाओं को कहाँ ढूंढेंगे? मैं तो मार्विन चैको और कार्डेला को जानता हूँ जो बहुत अच्छे भगवान हैं। लेकिन फिर भी 2 कम है। पत्र में लिखा है 5 होने चाहिए। लेकिन तुम उसको मत भूलो जो अनजानी धरती से पार करेंगे। हो सकता है कि एक पेरोडोडैक्टाइल हो। और हेड्रोक्स के कमांडर के बारे में क्या ख्याल है?
मुझे लगता है ट्रिक एक महान नाइट हो सकता है। लेकिन इन सबको हम ढूंढेंगे कहाँ? बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ सब। अब मेरे आगे झुको। मैं जानता हूं कि नाइट्स कौन है, पर हमारे पास उनसे संपर्क करने का वक्त नहीं है। तो तुम अपनी सच्चाई और बहादुरी के साथ उनकी जगह लोगे। जो शक्ति मुझे दी गई है, उससे जो नाम मैं तुम्हें दूंगा, उससे तुम जाने जाओगे। सर आज ही आप खड़े हो जाओ। सर आज ही मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, हम अभी से अपना काम शुरू कर रहे हैं खुद से। हमें अरोरा को ढूंढकर आजाद करना है। बदकिस्मती से पार्चमेंट में ये नहीं लिखा कि शैतानी ताकतों ने अपनी कैदियों को कहाँ कैद करके रखा है। हाँ, लेकिन हम ढूंढ लेंगे। हम आपकी खातिर हर मुसीबत का सामना करने को तैयार हैं। हमें कुछ नहीं रोक सकता। मुझे अपने एस्ट्रल शरीर का इस्तेमाल करना होगा। याद रहे कि जब मैं ऐसा करता हूँ तब मैं अपने आप की रक्षा और अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। फिक्र मत करो, हम आपके 5 विश्वसनीय योद्धा किसी को भी उस हालत में आपके पास नहीं आने देंगे। ये वही जगह है जहाँ ऑरोरा है। उनकी चुंबकीय शक्तियां मेरी शक्तियों से ज्यादा ताकतवर है। राखाल, आप यहाँ? आपको संदेश मिल गए थे ना? आप रुक जाइए, यहाँ मत आइए। मैं इन बाधाओं को पार नहीं कर सकता, पर मैं अपनी कुछ ताकत तुम्हें देता हूँ जो तुम्हें मिल जाएगी। आप बहुत बहादुर हैं। तुम्हारे पास शैतान की ताकत से लड़ने के लिए बहुत ताकत है। तब तक मैं इस शक्ति को सामान्य करने का रास्ता खोजता हूँ। इसमें वक्त लगेगा। शुक्रिया। मुझे अब जाना होगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे भविष्य में साथ रहूंगी, मुझे याद रखना। तुम आ गए। हे, क्या देखा देखा तुमने? पता चला उन्होंने अरोरा को कहाँ रखा है। तुमने उन्हें देखा, उनसे बात की? अब हमें आगे क्या करना है? हे सुनो, शांत हो जाओ। हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। मैं रास्ते में बता दूंगा। हमें महान नदी पर पहुंचना है जो उस ज्वालामुखी के आगे पड़ती है। अब क्या? क्या योजना है? मेरी योजना बस यहाँ तक पहुँचने की थी। हमें बस एक नाव चाहिए। दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, लगता है यहाँ की जमीन बंजर है। हे आ जाओ, हम कैसे भी रास्ता निकाल लेंगे। हल? कैसा हल? मुझ पर भरोसा रखो, हम ढूंढ लेंगे। ए, वहाँ देखो।
हम सब आपकी सेवा में हाजिर हैं जनाब। माफ कीजिएगा, हमें आने में देर हुई, और वो इसलिए क्योंकि चुंबकीय धरती रास्ते में थी। मैंने तुम्हें क्या कहा था, हमें अपना हल मिल ही गया। कप्तान रोडार्ड जनाब, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। खैर अभी हमारी तकलीफ ये है कि हमें उधर उस नदी के पार जाना है। हमारा काम ही है मुश्किल काम को आसान बनाना। जब भी कोई मुश्किल हो हमें बुलाइए, हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। क्यों लड़कों, सही कहा ना मैंने? नामुमकिन को मुमकिन करना ही हमारा काम है। हुर्रे हुर्रे कैप्टन रोडार्ड, हुर्रे। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो चलो दोस्तों चलते हैं। उन पौधों को मुझे पास से देखना है कैप्टन। मैंने ऐसी अजीब सी चीजें पहले कभी नहीं देखी। कभी कभी कुछ अनजानी चीजें जिनके बारे में हमें पता नहीं, वो खतरनाक हो सकती हैं। आप सही हो सकते हो कैप्टन, हमें यहाँ से बाहर निकालो। लगता है खतरा हमारी तरफ आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें खतरे का मुकाबला करना चाहिए। हथियार चाहिए, वो पंखों के नीचे हैं। अपने हथियार उठाओ। हम तुम्हें देख लेंगे। जमकर मुकाबला करो दोस्तों। हम जीत गए। हम जीत गए। मजा आ गया, हम जीत गए। हम जीत गए। आगे बढ़ो। शुक्रिया कैप्टन, हम अपनी पहली मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तुम वो गुफा देख रहे हो जिसमें रोशनी है? वहीं पर औरोरा कैद है। उसे चुंबकीय धरती से सुरक्षित रखा है। हम यहीं पर अपना डेरा लगाएंगे और आराम करेंगे, और मैं सोचता हूं उसे बाहर निकालने का तरीका। अपनी आंखें खुली रखना दोस्त, कुछ भी हो सकता है, और जो भी होगा वो मुझे पसंद नहीं। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। शैतान, आगे बढ़ो, हमला। मैंने कहा तैयार हो जा। ठीक है। वो कहाँ चली गई? वो गायब हो गई। स्लगट, सोने का समय नहीं है। चलते रहो। अब समझ में नहीं आ रहा है, हम फंस जाएंगे। लोए, क्या ये तुम हो अपने थके हुए गधे के साथ? अब मेरी बात को सुनो, मेरे पीछे चलो। चलो जल्दी। वो वहाँ वापस आ गए। आओ नीचे और मुझसे मुकाबला करो। मेरी तलवार का मजा चखो। तुम्हें खत्म करने के बाद मैं तुम दोनों की खाल के कपड़े बनवाऊंगा और उसे जमादार को पहनाऊंगा। जाओ और उन लोगों को ढूंढ के लाओ। मुझे आज वो किसी भी हाल में चाहिए। जहाँ भी मिले उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। जो हुकुम।
कहाँ है? क्या हम मर गए हैं? आप सो क्यों रहे हैं? वो आलसी जो किसी काम का नहीं, उसके पास खुद की जगह है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें सजावट भी है। हाँ। क्या तुमने उन लोगों को ढूंढ लिया? उनका कुछ पता नहीं चला, घोंगे की खाल दिखाई पड़ी है बस। बहुत सही। अरोरा की गुफा के आगे कुछ नहीं हो रहा। किसी ने अभी तक हमें नहीं देखा। उन्हें अति विश्वास है उनके ताकतवर चुंबकीय बैरियर्स का शुक्रिया। मैं अपने एस्ट्रल शरीर के साथ महल में जाकर खबर करता हूँ। और हाँ, मेरी रक्षा जरूर करना। तुम हम पे विश्वास कर सकते हो। अपनी निगरानी गुफा पर रखना कैप्टन। सैनिक जो भी हरकत करेंगे उन पर हमारी निगाह बनी रहेगी। ऐसी तकनीक हमारे पास है। आग के गोलों से कुछ नहीं होने वाला, ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं। ये किस तरह का स्वागत है? यहाँ पर क्या चल रहा है? रखाल, कल तुम आ गए। कल तुम्हें वापस क्यों आना पड़ा? बताओ हमें। हम लोग खुद मुसीबत यहाँ में पर क्या हैं। हो रहा लड़ाई है? चल रही है। उन्होंने हम पर बहुत बड़ा हमला किया है। सारे दुश्मन एक साथ हो गए हैं। उन्हें तुम्हारी तलाश है। उनसे बचने के लिए तुम्हें कोई योजना पता है? मुझे नहीं पता, पर एक अनजानी हद में ड्रैगन से गुफा की रक्षा कर रहे हैं जो खोल जैसी है। उन्होंने ऑरोरा को वहाँ बंद करके रखा है और मुझे उसे आजाद करवाना है। अब मैं समझ गया। माया को पता चल गया है कि तुम उसकी शैतानी योजनाओं के लिए खतरा हो और वो तुम्हें रोकने के लिए तुम पर कब्जा करना चाहती है। हाँ? ये लड़का कुछ ज्यादा ही खतरे में है। हाँ, वो दुश्मन को कम ताकतवर समझ रहा है। ऐसा है तो हमें उसके पीछे जाना चाहिए। अपने रास्ते से कभी मत भटकना रखाल। वो पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हें चुनौती दी। अगर उन्हें मुझे कब्जे में लेना है तो पहले मुझे हराना होगा। लो, नाइट्स ऑफ नेचर आ गए। स्वागत है आपका। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। नाइट ऑफ नेचर की सारी सेना आपका अभिनंदन करती है राजकुमार रैकल। आने के लिए शुक्रिया। आपकी मदद का यहाँ स्वागत है। इसीलिए हमने आपके संदेश को इतनी अहमियत दी। शैतानों की ताकत को हराने की जिम्मेदारी कबूल है, लेकिन अरोरा की तकदीर तुम्हारे हाथ में है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए राजकुमार रैकल। इससे पहले कि तुम जान सको हम युद्ध में होंगे। शुक्रिया, और आप भी कामयाब होना। क्या रैकल पहले से ही लड़ाई के मैदान में आ चुका यहाँ पर है? क्या हो रहा सब है? कुछ ठीक तो है शांत ना? रहो, सब कुछ उसके काबू में है। अब उसने क्या कर दिया? उसने 5 नाइट्स ऑफ नेचर्स का सहारा लिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका अगला कदम क्या होगा? अरोरा को आजाद कराना। हाँ, ये बहुत महान बच्चा है। अपनी जादुई शक्तियों को काबू में करके ये शैतानों को हरा देगा। बिल्कुल हरा देगा, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है। रखाल, रखाल रुको। कहाँ चला गया? ढूंढने का कोई फायदा नहीं। शुक्र है तुम वापस आ गए। वापस आ गए। सब कुछ शांत है राजकुमार। मुझे लगता है हमला करने का यही सही मौका है। और हमें ये फौरन करना होगा कैप्टन। अब ध्यान से सुनो। कैप्टन रोडाट और मैं नाइट्स ऑफ नेचर का इंतजार करेंगे। तब तक तुम 5 और 15 बटालियन सैनिकों को अचानक से पकड़ लेंगे। ये हुई ना बात, तुम कर सकते हो। नाइट ऑफ नेचर काम पर हाजिर है राजकुमार रैकल। ये बहुत अच्छा है, सही वक्त पर। आपके क्या आदेश है? क्या हम इस वक्त हमला करें? नहीं, मुझे आपकी सारी बचाई हुई ताकतों की जरूरत पड़ेगी ऑरोरा को आजाद करने के लिए। हमारे साथी सैनिकों को अब बाहर निकाल रहे हैं। वो हमें जल्दी इशारा करेंगे। वो रहा इशारा। मेरे पीछे आओ ऑरोरा, और जीत के लिए।
हमने रास्ता साफ कर दिया है राजकुमार रैकल। सैनिक गए। जल्दी और सफाई से। मैं जानता था कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। हमारे नए साथियों से मिलो। नाइट्स ऑफ नेचर का आपको सलाम। ये हमारा सौभाग्य है। अब वक्त आ गया है गुफा में जाकर औरोरा को आजाद करने का। बाकी तुम सारे यही रुककर निगरानी करो कि कोई आ न जाए। ठीक है राजकुमार रैकल। याद रहे दुश्मन इस तरफ ही आ रहे हैं। रैकल की सुरक्षा हम पर निर्भर करती है। हम पहले हमला करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। हमला! हमारे दोस्तों पर हमला हो गया है। चलो चले। स्टेमेनियस, बारबेरियस, टेराटोस, मैजिकस, इधर आओ फौरन सबके सब। किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी सेना में ऐसे बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं? मैं कभी नहीं भूलूंगी कि उसने मेरे लोगों को मार दिया और कैदियों को आजाद करा ले गया। आपकी बहादुरी और दरियादिली के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन सितारों के बीच हमेशा रहेंगे। छोटे नाइट्स अमर रहे। हुर्रे! अब हमारे जाबाजों को घर लौटना चाहिए। ये आपके लिए राजकुमार। स्वागत है अरोरा। शुक्रिया मेरे मालिक। इधर चलो। मैं सहमत हूँ। चलो चलो। मैंने बाईं तरफ का रास्ता चुना था। ओ, लेकिन मैंने ये रास्ता चुना है। जब मुसीबत बढ़ जाए तो मुझे मत कहना कि मैंने आगाह नहीं यही किया। रास्ता सही है। हम भटक गए हैं। नहीं, हम नहीं भटके। तुम बस कह रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। ये तंबू गाड़ने के लिए अच्छी जगह लगती है। संभाल के पैर रखना। यहाँ तो दूर दूर और तक मत कोई भी सही में नहीं है। कितनी बोरिंग जगह है। सर्दी में जम जाती है और गर्मी में पक जाती है। ओ, वहाँ कौन है? हो सकता है वो हमारी मदद करे। हे, तुम रुको, रुको। देखो, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। कहाँ हो तुम? डरो मत, मैं बस तुमसे सवाल करना चाहता हूँ। एक आसान सा जवाब और तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगे। मुझे मदद चाहिए, मैं भटक गया हूँ। मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। हे, सुनो, रुको। तुम जानना चाहते हो ये रास्ता सही है या नहीं? हाँ, ये रास्ता बिल्कुल सही है, बिल्कुल। सुनो, ज़ेब्रा, मैंने तुमको 200 सालों से नहीं देखा है। 198 चाचू, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मेरे पास आपके लिए खबर है। सच में? और वो खबर क्या है? लॉर्ड ब्रेवहार्ट के यहाँ से नाइट निकल चुका है। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। मैं उसे सही रास्ता दिखाने के लिए मिलूंगा। क्या? और तुम इसे अच्छी खबर कहते हो? तुमने सुना, जिस नाइट का भविष्य में जिक्र था वो यहाँ आ रहे हैं। और उसका नतीजा हमें पहले से ही सोच कर रखना होगा।
तुम्हें उसके आने का पता कैसे चला? मेरे भतीजे ज़ेबरा ने उसके बारे में बताया। ये तो बहुत ही कमाल की खबर है। हम शैतानों की ताकत को हरा पाएंगे, लेकिन याद रहे उनका आना एक राज है। माया को हराने के लिए मुझे अपनी सेना को तैयार करना होगा और सही योजना बनानी होगी। तुम ये कर पाओगे, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारे पास बहुत शक्ति है और तुम शैतान को हरा दोगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें दुनिया को बचाना है, सबकी रक्षा करनी है। विश्वास कर सकती हो ऑरोरा? ऊपर वाला मदद करे। शुक्रिया मेरे दोस्त, ये शुक्रिया। धरती मोहब्बत और खुशियों से हमेशा मुस्कुराती रहे। इन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मैं सारी खा और जाऊंगा। अपना पेट खराब कर लो। यहाँ पर क्या हो रहा है? राजकुमार, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपको और आपके साथियों को ये कुकीज खिला सकता हूँ? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। शुरू करें। शुक्रिया, हमें बहुत खुशी होगी इसे खाकर। मैं ये फूल के आकार की कुकी लूंगा। 1 मिनट रुको, कृपया इसे कबूल करें मेरे अन्नदाता। डायनासोर की धरती के सारे विद्यार्थियों के नाम आपका स्वागत है। ये कुकी इस उम्मीद पर कि इस साल हमारे स्कूल में इतिहास की क्लास नहीं चलेगी। इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए हर मुझे किसी पता को। है मास्टर, लेकिन मैंने सोचा कि हम लोग मैटी के पास जाकर पढ़ें। इसके बारे में सोचा जा सकता है। जरूर सोचिए मास्टर। भूल जाओ, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। हे आर्गी, इस तरह की बात बूढ़े माइलिन के सामने तुम ही कर सकते हो। हमें 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा। ध्यान से देखो। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बच के मेरे बच्चे, वो खतरनाक है। उस रास्ते पे तुम्हारे खत्म होने का वक्त जल्दी ही आएगा। किसी तरह की उम्मीद मत रखना। और जो तुम्हारे सैनिक है, ना तो उन्हें उड़ना आता है और ना ही तैरना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे भतीजे ने तो नाइट्स के जल्दी आने की खबर दी थी। ये खबर गलत कैसे हो गई? तुम्हारे बताने से पहले ही उसे पता था। मुझे लगता है कि किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की होगी, या हो सकता है वो भटक गया हो। कैप्टन रॉडेट और उनके 15 बटालियन। बहुत बढ़िया, जाओ अभी कप्तान को ढूंढो। हम जाते हैं। कितना अच्छा होता अगर ये समझदार बच्चे थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते। आपने सही कहा। ऐसी बातें करना बंद करो माइलिन, तुमने वादा किया था कि अब तुम नहीं बोलोगे। अपने पैरों पर, तुम किसी काम के नहीं। उठो, सूरज चढ़ चुका है, उठो। अरे अभी बहुत जल्दी है, जाओ यहाँ से। चलो अब आलसी प्राणी, चलो आगे चलो तुम। वो पागल हो गया है। मैं मानता हूँ अपनी गलती को, पर मेरे पास ना तो वक्त है और ना ही कोई साधन जिससे मैं हमारी जान बचा सकूं। तारीफ की निशानी के तौर पर ये मुकुट तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे महाराज। इस तरह से उसे भगाना ठीक नहीं है, कहीं कुछ हो न जाए। ये एक चाल है, इसको अपने पेट भरने के लिए, दोबारा भागने से रोकने के लिए। देखो, अब मैंने उसे काबू में कर लिया है। चलो स्लगट, जाने का समय हो गया। जैसे आपकी इच्छा मालिक। शुक्रिया शुक्रिया स्लीपी। यहाँ से हम किस तरफ चलें?
मुझे लगता है जंगल के रास्ते से, और जब नदी पर पहुंच जाएंगे तो उसके किनारे किनारे चलेंगे। बाद में पछताने से अच्छा है सुरक्षा का ध्यान रखना। रुको स्लीपी, मैं आ रहा हूँ। मार डालो ने। 5 हैवान सेना में जुड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी जान पर खेल कर भी उनका सामना करेंगे। आगे बढ़ो। हो सकता है कि हम गलत मकसद के लिए लड़ रहे हैं। मैं तुम्हारे मुंह से ये बात दोबारा नहीं सुनना चाहता। ऐसा दिख रहा है कि वो हैवान हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं। मैंने तुम्हें क्या कहा था? अब वक्त है टक्कर लेने का। चलो आगे बढ़ो। वापस चलो, वापस चलो। मैं लॉर्ड सन ब्रेवहार्ट हूँ। मैं अपने और अपने गिरोह की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं कैप्टन रोडाट हूँ सर, 15 फॉर्मेशन से। फॉर्मेशन? ये क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। मुझे और मेरे साथियों को यहाँ एक खास मकसद से भेजा गया है, और हमें भेजने वाले हैं महाराज चाका और राजकुमार रैकेल। राजकुमार रैकेल? मुझे उनके साथ काम करना था। उन्हें मेरी सहायता की बहुत जरूरत है, जबकि मुझे पता नहीं किस लिए। मैं आदेश से बंधा हुआ हूँ। मुझे आपको बिना देर किए डायनासोर की धरती पर ले जाना है, अभी और इसी वक्त। ये मेरा और मेरी सेना का सौभाग्य है। राजकुमार रैकेल अमर रहे, अमर रहे। कमांडर रोडट, मैं और मेरी सेना आपके साथ चलने को तैयार हैं। शुक्रिया जनाब। 15 फॉर्मेशन यहाँ से 2 भागों में कूच करेगी। पहली रास्ते पर नजर रखेगी और दूसरी रक्षक सैनिकों की तरह काम करेगी। तुम सब समझ गए? जी साहब। कौन है जो अजय है? चलो बताए रास्ते पर चलो। स्लीपी, मेरे साथ साथ चलते रहो। बिल्कुल ठीक। क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ महान नाइट? अच्छी बातों के लिए मेरे कान हमेशा तरसते हैं। आप क्यों नहीं मेरी पीठ पर सवार हो जाते, और इस तरह से हम बहुत जल्दी महल तक पहुँच जाएंगे हुजूर। क्या ऐसा प्रस्ताव किसी नासमझ के लिए ही फायदेमंद होगा? मैं और मेरी सवारी अकेले ही रास्ता तय करेंगे और आगे तक निकलेंगे। और क्या हो रहा है? महाराज, उनकी बात सुनो। अच्छा प्रस्ताव है। मैं सारी बात आपको उड़ान के दौरान अच्छे से समझा दूंगा। क्या आप तैयार हैं? अच्छी बात है, अगर तुम कहते हो तो चलते हैं। ऐसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा महाराज। जल्दी उठ जाओ, कैप्टन इंतजार कर रहे हैं। ये तो मुझे छोड़ के भाग गया। वो कितना डरपोक है, पर आपको रुकना नहीं है। उसे कम मत समझिए, वो वापस आएगा। कैप्टन, अपने सवारी के बिना मैं वैसा ही हूँ जैसे पंछी अपने पंखों के बिना। मुझे तो अपने उस घोंगे से लगाव हो गया था। हम एक सदी से एक साथ हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसे क्यों भाग गया। ये मिलन का मौसम है और सारे घोंगे इस मौसम में मुलाकात करते हैं। तुम कह रहे हो कि ये सब यहाँ पैदा होते हैं? सही समझे आप। ताजुब हैं। जनाब, मैंने 5 छोटे नाइट्स को एक बड़े पंछी पे सवार होकर इस तरफ आते हुए देखा है। मैं कैसे स्वागत करूं उन अलग अलग योद्धाओं का जब मेरे पास मेरा घोंगा ही नहीं है? कैप्टन, तुम ही बताओ। लगता है वो आ गए। लॉर्ड ब्रेवहार्ट, राजकुमार रैकेल की गैर मौजूदगी में आपका स्वागत करने का सौभाग्य मिला। ये मेरा सौभाग्य है। राजकुमार रैकेल का स्वागत है। पहले आप सब आगे चलिए कैप्टन। मेरी बात सुनो, हम पारंपरिक तरीके से उड़ान भरेंगे, समझ गए? उड़ने में सच में कितना मजा आता है। सच में बड़ा मजा आ रहा है।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लॉर्ड ब्रेवहार्ट, राजकुमार रैकल, आपका स्वागत है। आपके कदमों में। उठो ब्रेवहार्ट, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमें खुशी हुई हमारा साथ देने के लिए। अब आपके साथ हम माया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मेरे दोस्त, ये तो मेरा सौभाग्य है, मुझे भी उनसे बदला लेना है। ब्रेवहार्ट, तुम अकेले नहीं हो जिसको उनसे बदला लेना है। आइए, मैं आपको अपना महल दिखाता हूँ। जी। अब मेरी बात सुनिए, ये जमीनी अभ्यास के लिए इन जगहों को चुना गया है। समय बहुत कम है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें एक ऐसी सेना तैयार करनी है जो किसी भी चीज की परवाह न करे। हमारा ये अभियान इस जगह से पेड़ों के पास से संचालित होगा। लॉर्ड ब्रेवहार्ट 2 टायनासोरस को अभ्यास करवाएंगे और 2 डायनासोर की टुकड़ियों को तलवारबाजी की शिक्षा देंगे। हम सभी को लगता है कि ये एक मुश्किल काम है। डायनासोर्स को सुधारना और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अपने बहादुरी का सबूत दे दिया है। तमीज भी बहुत जरूरी है। जितना आराम करना है कर लो, कल से हमें आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। हेलो राघव, मैं किंड्रा बोल रही हूँ। आज दोपहर को मैं नहीं आ सकूंगी। मम्मी ने कहा है जब तक होमवर्क नहीं करूंगी कहीं नहीं जा सकती। हे, कोई बात नहीं, जैसे ही मेरी मम्मी आ जाएगी मैं आपको हाथ बटाने आ जाऊंगा। ये कैसा रहेगा? ठीक है, शुक्रिया। मुझे बहुत नींद आ रही है। भाइयों, इस पल आपको किंड्रा की कंपनी का सम्मान करना है। यही वो नाम है जिसको हमें बचाना है। मुझे यहाँ आपको आदेश देने के लिए नियुक्त किया गया है। मेरा नाम लॉर्ड सी ब्रेवहार्ट है, भविष्य का सेनापति। मैंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, इसलिए मैं आपको निडर और लड़ाकू बनाऊंगा। और तुम्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम मेरा सम्मान करोगे, मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वापस आओ। तुम इधर आओ, आगे और अपने बारे में बताओ। मेरा नाम माइकर है। बहुत अच्छा, आप माइकर हैं, तो आपकी युद्ध करने की इच्छा है, तो हम आपकी इच्छा तुरंत पूरी करते हैं। हम आपको तलवार देंगे और देखेंगे कि आप जुबान चलाते हैं या तलवार। मैं किसी चीज से नहीं डरता। आ जाओ। मैं यकीन दिलाता हूं कि मुझे आपकी बहादुरी पर कोई शक नहीं, लेकिन आपकी तलवारबाजी देखनी पड़ेगी। वो उन्हें मुंह बंद करना सिखाएगा। जब तक तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी बहादुरी से कम होगी, तुम्हें हार मिलेगी। हालांकि तुम्हारा तरीका काफी अच्छा है, लेकिन तुम इसे और बेहतर बना सकते हो। बस तुम्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। बहुत अच्छे, तुमने मुझे गिरा दिया था, और तुमने क्यों नहीं मुझ पर खड़े होकर हमला किया और मुझे खत्म कर दिया? बताओ मुझे। भाइयों, अगर आपके पास भी इतनी ही बहादुरी है जितना आपके इस दोस्त के पास है, तो कमांड करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। बहुत शुक्रिया। राजकुमार रैकल की जय हो, जय हो। लॉर्ड ब्रेवहार्ट का काम बहुत ही मुश्किल है। वो उन्हें कभी अनुशासन नहीं सिखा पाएगा। तो हमारी चाल क्या होनी चाहिए? मेरे भतीजे ज़ेब्रा ने बताया है कि दुश्मनों की सेना सीमा के दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में है। हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मुझे फौरन निकलना चाहिए। नहीं, मैं इतनी जल्दी करने की सलाह नहीं दूंगा, ये ठीक नहीं होगा। हम लॉर्ड ब्रेवहार्ट को और उनकी टुकड़ी को इस जरूरी काम पर भेजेंगे, तब तक अभ्यास भी पूरा हो जाएगा।
15 फॉर्मेशन पूरी तरह तैयार है युद्ध पर जाने के लिए। तुम्हारी हवा में उड़ने वाली सेना ने बहुत ही अच्छी तैयारी की है कैप्टन। लॉर्ड बेरभाट, आपके लिए महल से एक संदेश आया है। शुक्रिया। ये कूच करने का आदेश है कप्तान। अभी इसी पल से हमारा युद्ध का खेल असलियत में बदल गया है। सेनाओं को चलने के आदेश दो। जी जनाब। सैनिकों, अपने हथियार को संभाल लो। सारे सैनिकों को अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरनी है। स्लगर्ड, क्या बात है? क्या तुम परेशान हो क्योंकि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ? नहीं, मैं अपनी ही परेशानी से डरा हुआ हूँ। मैं आपकी खिदमत अब दोबारा नहीं कर पाऊंगा, इसका मुझे दुख है। भूल जाओ और माफ करो मुझे। ऐसा है तो फिर समस्या क्या है, बताइए। स्लगर्ड। अब जब हम फिर से मिल ही गए तो बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। मेरे प्यारे सैनिकों, वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ें और शैतान की ताकतों का सामना करें। जीत हमारी होगी क्योंकि हम सच्चाई और इंसाफ के साथ हैं। क्या हुआ? इतनी शांति क्यों है वहाँ? इतना सन्नाटा, कोई गड़बड़ है। पक्षी गाना भी नहीं गा रहे हैं महाराज। स्लीपी, सबको रुकने को कहो। जी हाँ, रुक जाओ। सब लोग रुक जाओ और आदेश का इंतजार करो। रुक जाओ। खतरे की घंटी, ये जाल है। दुश्मन पेड़ों में छुपे हुए हैं। हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। ये सब तुम पर है। टेरारोसॉरस, उन पेड़ों को गिरा दो और उन्हें उनसे बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दो। मैं एक भी टहनी खड़ी नहीं देखना चाहता। जाओ, आगे बढ़ो। जी जनाब। हमला करो। सैनिकों, आगे बढ़ो, हमला करो। हमला करो। राजकुमार रैकेल अमर रहे। हमला। मैं तहे दिल से तुम्हारी सराहना करता हूँ स्लगर्ड। तुम बहुत बहादुर और हिम्मती हो। आपकी नजर इनायत है। चलो अभी हमें और काम करना है। शुक्रिया सिगफ्रीड, तुम तो सच में युद्ध के घोड़े बन गए। तुम तो जानते ही हो ना, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। वैसे ये बात हम दोनों पर लागू होती है। उस तरफ नहीं स्लीपी, उस तरफ से दुश्मन आ रहे हैं। वो शहद पे मक्खियों की तरह इकट्ठा हो रहे हैं।
ऐसा लगता है कि हम पूरी तरीके से घिर गए हैं। किसी को महल जाकर खबर देनी चाहिए। स्लगर्ड, ये आखिरी मैं मौका जाने के है। लिए तैयार हूँ। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। अपने हिसाब से जाकर राजकुमार रैकर को खबर करो और बोलो कि हमें और सेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ किस्मत तुम्हारा साथ दे स्लगर्ड। हो सकता है कि हम दोबारा कभी ना मिले। हो सकता है मैं युद्ध में मारा जाऊं, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन तुमसे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता था। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हौसला रखिए हुजूर। स्लगर्ड ऐसा कभी नहीं होने देगा, कभी नहीं। तुम सही में ऐसा सोचते हो? लेकिन हम चारों तरफ से घिर चुके आप हैं। इस तरह चिल्लाइए मत, आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम भोले प्राणी, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कभी एक सफेद घोड़ा था। मैं नहीं मानता। लेकिन सच है। अब जाओ, बात नहीं घोंगे, आंसी घोंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पूरी कायनात में इससे ज्यादा बोलने वाला कोई नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? वहीं रुक जाओ। मैं ब्रेव हार्ट का संदेशवाहक हूँ। खतरे की घंटी, बाहर कुछ गड़बड़ है। कौन हो तुम? मैं स्लगर्ड हूँ राजकुमार। मुझे लॉर्ड ब्रेव हार्ट ने यहाँ भेजा है एक खबर देने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। हमारी सेना को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो वहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद की बहुत जरूरत है, जितनी जल्दी हो सके। रखाल, चिंता मत करो मेरे बच्चे, ये लोग बहुत ही झूठे और मक्कार होते हैं। सही में? हाँ। ए, तुम कौन हो मुझे झूठा कहने वाले? हालात बहुत ही खराब हैं। अगर ऐसा है तो हमें दुगनी ताकत से कुछ करना चाहिए। हमें और सेना को वहाँ भेजना होगा अगर हमें ये युद्ध जीतना है तो। अगर मैं स्लगर्ड के साथ अभी निकलता हूँ तो बिजली की जैसे तेज मैं पलक झपकते ही वहाँ पहुँच जाऊंगा, वक्त रहते लॉर्ड ब्रेवहार्ट को बचाने के लिए। नाइट्स ऑफ नेचर भी आपके साथ जाएंगे राजकुमार। बहुत अच्छा, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। चलो उन्हें मजा चखाते हैं। चट्टान की तरफ पीट करो और अपनी जिंदगी के लिए लड़ो। हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ो। चलो। स्लगर्ड आ गया। स्लगर्ड वापस आ गया। राजकुमार रैकर के लिए आगे बढ़ो। हमने ये सहारा है, पर पूरा युद्ध नहीं। मेरे राजकुमार, मेरे दोस्त। उठो लॉर्ड ब्रेवहार्ट, क्या तुम्हें चोट लगी? ओह नहीं नहीं, एक खरोच भी नहीं आई मेरे राजकुमार। तुम सच्चाई से अपनी वफादारी निभा रहे हो। ये 5 में से एक गया। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है यहाँ आसपास बहुत सारे दुश्मन हैं। इन कायरों के पास दिल नहीं सामने आकर लड़ने का। तुमने उस दुश्मन को ऐसे ही क्यों जाने दिया? बल्कि तुम्हें उसके किए का सबक सिखाना चाहिए था। मैं इंसान की पीठ पर वार नहीं कर मेरे सकता। मालिक, राजकुमार रखाल, एक और सेना हम पर हमला करने आ रही है और वो हजारों लोग हैं। डायनासोर की सेना आखिरकार। क्या? डायनासोर की सेना? वो बहुत ही अच्छे योद्धा हैं, लेकिन वो युद्ध में आने के लिए थोड़ा देर से आए। मुझे ऐसा नहीं लगता। युद्ध तो अभी शुरू हुआ है और ये बहुत लंबा चलेगा लॉर्ड ब्रेवहार्ट। माया और उसके शैतानी साथी अभी भी जिंदा है और हरकत कर रहे हैं। सिर उठाओ दोस्तों, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। मुझे इसे काट के छोटा करते देखो। ये कैसा मजाक है? कैसा मजाक है ये? मुझे तुम पर गर्व है दोस्तों। तुम बहुत ही काबिल सैनिक हो
राजकुमार रखाल की जय हो। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे। आपकी शानदार जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई लॉर्ड ब्रेवहार्ट। शुक्रिया आपका महाराज, लेकिन ये सब मेरे घोंगे ने किया है। उसकी सलाह के बिना ये सब संभव नहीं हो सकता था। आप इस जीत का श्रेय स्लगर्ट को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। आज रात को हम यहीं पर तंबू लगाएंगे। अच्छी सोच है। लॉर्ड ब्रेवहार्ट की सेना को आराम करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि वो पक्षी हम पर नजर रख रहा है। राजकुमार, वो बेवकूफ कैरिएटर माया का खास जासूस है। कैप्टन रोडैट से कहो कि इसका पीछा करे और पता लगाइए कहां से आया है। अभी राजकुमार। राजकुमार रैकल ने आदेश किया है कि तुम उसका पीछा करो और उन्हें खबर करो। जनाब, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मैं आपको दुश्मनों के कैंप तक सीधा लेकर चलता हूँ। आइए मेरे पीछे। क्या तुमने माया को देखा? देखा राजकुमार। तुम्हारा शुक्रिया कैप्टन, तुम अपने आप में एक सेना हो। मेरे पास एक योजना है जिससे उनके हमला करने से पहले ही हम दुश्मनों को भगा देंगे। हम अपनी सेना को 2 टुकड़ियों में बांटेंगे, एक जमीन पर लड़ेगी और दूसरी ऊपर हवा में। अब मैं आपको सब कुछ खुल के समझाता हूँ। मैं हवा में लड़ने वाली टुकड़ियों का संचालन करूंगा, जिसमें होंगे चाका, माइसिलिन, कॉर्डर और छोटे नाइट्स और हवा और रोशनी के नाइट्स। लॉर्ड ब्रेवहार्ट जमीन की टुकड़ियों का संचालन करेंगे और जैसे ही तुम्हें रणभूमि पर दुश्मन नजर आए, उन पर हमला करके उन्हें भगाना होगा, जिस तरह से वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेंगे। और तुम्हारा मकसद ये होगा कि उन्हें घाटियों के बीचों बीच बड़ी सी खुली जगह पर पहुंचाना, जहां हम उन्हें घेर लेंगे और उन पर चारों तरफ से हमला करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। राजकुमार रैकल, मैंने दुश्मनों को देखा है, वो उन बादलों के पीछे छिपे हैं। देखिए राजकुमार, नीचे से भी सेनाएं हमला कर रही हैं। आगे बढ़ो, 15 बटालियंस हमला करो। जीत के लिए आगे बढ़ो। ये दुश्मन की चाल है, हम घिर गए हैं। चलो यहाँ से निकलो। सैनिकों, उनके पीछे जाओ। सब कुछ योजना के हिसाब से ही चल रहा है। जाल में फंस गए बिना कुछ जाने हुए। ये हुई ना बात। चलो चले। मुझे दुश्मनों की सेना कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वो आ रही हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? बस आपकी होने वाली जीत का मजा ले रहा हूँ हुजूर। तुम बिल्कुल बेकार हो। क्या तुम मुझको वहां तक लेकर चलोगे?
तो चलो स्लग। स्लीपी, तुम्हें हम पे विश्वास है? ठीक है मेरे मालिक। छुप जाओ, दुश्मन आ रहे हैं। अब हमारा अगला कदम उन्हें घाटी के बीच ले जाना है। अब वक्त आ गया है अपने दुश्मनों को लोहा मनवाने का। हमला! इससे उनको लड़ाई न करने की सीख मिलेगी। बहुत अच्छे स्लगर्ड। शुक्रिया हुजूर। चलो अब इस युद्ध को खत्म करते हैं। पीछे हटो। वो हमारी सेना का घाटी तक पीछा कर रहे हैं। जैसे वो हमारे नजदीक आ जाए उन सबको घेर लो। सही कहा। उन पर कब्जा करो। बस बहुत हो गया, अब हमें अपनी चाल चलनी होगी। मैं अपनी शह पर हूँ। ये जश्न का वक्त नहीं है। याद रखो कि अभी भी हम जीते नहीं हैं। माया कहाँ है? हाँ? तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो ना राखल? अब वक्त आ गया है कि हमारे बीच जंग हो। तुम हमें कभी पछाड़ नहीं पाओगी, तुम शैतान चुड़ैल। आओ, देखती हूँ तुम यहाँ तक कैसे आ पाते हो। कुछ भी कर लो, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम मौत के मुंह में आ रहे हो। तुम्हारे पास मुझे रोकने की ताकत नहीं है माया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। चलो फिर देखती हूँ कि तुम इन जलते हुए अंगारों पर से कैसे आओगे। हाँ।
तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? तुम अपनी सांसें खराब कर रही हो। यहाँ नीचे आओ और मुझसे लड़ाई करो। मैं तुम्हारी आंखें निकालूंगी। अब तुम्हारा अंत आ गया है ऑरोरा, मैं आ गई हूँ राजकुमार। अच्छाई पर बुराई की जीत हमेशा होगी। तुम भी अरोरा। यहाँ तुम्हारे लिए एक तोहफा है माया। शुक्रिया ऑरोरा। मेरे राजकुमार, उन्हें जितनी सजा देनी थी मैं दे चुकी हूँ। उन्होंने मुझ पर जो ताकत इस्तेमाल की थी वो अब खो चुकी है। तुम्हारा शुक्रिया। मैंने जो कुछ किया सच्चाई के लिए किया। अब माया और उसके साथियों की तकदीर क्या होगी ऑरोरा? हो सकता है मेरे पास सही हल हो। अगर आप सहमत हो तो मैं माया और उसकी खास राजकुमारी को दुनिया के बीचों बीच बंद कर दूंगी और उनके इर्द गिर्द अच्छाई की ताकत को पूरी कायनात में फैला दूंगी। बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। अच्छाई तुम्हारी रक्षा करेगी। अच्छाई की इज्जत दुनिया में हमेशा होती रहेगी। तुम हमेशा खुश रहोगे। शुक्रिया ऑरोरा। पूरी दुनिया हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहेगी जो तुमने हमारे लिए किया है। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मेरे मालिक, आप अपने मिशन को बिना वक्त गंवाए पूरा करें। तुम क्या करोगी ऑरोरा? हमेशा के लिए आसमान में सितारों की तरह खो जाओगी? मैं कैदियों पर नजर रखूंगी, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अलविदा मेरे मालिक। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। अलविदा। अलविदा। मैं देखता हूँ अगर मैं अनुमान लगा सकता हूँ तो। केंद्रा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं इंतजार करके थक गई। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था और तुम अपनी किसी कहानी में खो गए। हाँ, मैं खो गया था और देखना चाहता था उसका अंत कैसे होता है। ओह बिल्कुल, मुझे लगता है अंधेरा करके ये सुनने में बहुत मजा आएगा। अब ठीक है, अब मुझे पूरी कहानी सुनाओ।
रोशनी क्यों कर दी? क्योंकि यही कहानी का अंत है। उसके बाद क्या हुआ मुझे बताओ ना। आगे कुछ नहीं हुआ। कहानी खत्म हो गई जब मैंने मोमबत्ती जलाई। बताओ ना राखल। मेरी मम्मी घर आ गई है, चलो चलते हैं। राखल, तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ मम्मी। अरे क्या हुआ तुम्हें? राखल ने कुछ नहीं दिया तुम्हें खाने के लिए? रुको, मैं देती हूँ। शुक्रिया राखल, तुमसे अच्छी कहानियाँ मुझे कोई नहीं सुना सकता। अब मुझे जाना है। एक बात बताओ, क्या तुम कल मुझे बताओगे कि राखल और किंड्रा एक साथ खुश कैसे रह सकते हैं? हाँ? और ये भी बताना होगा कि हम दोनों के कितने बच्चे हुए। पूरी कहानी सुनानी होगी।